विजेंद्र चौहान योर टीचर। तो आज मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो। कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्क्वायर कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको एक हिंट दी थी, एक थोड़ा सा ओवरव्यू जैसे होता है कि कैसे आपको स्क्वायर करना है फास्ट, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप उसको कर सकते हैं। अभी हम आगे उसको बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, तभी आगे चलते हैं। क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है या कुछ प्रॉब्लम आई है तो उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। तो एक शॉर्ट फॉर्म जैसे कि हम करते हैं, सपोज कीजिए 57 का स्क्वायर, या हम कर रहे हैं 97 का स्क्वायर, या हम कर रहे हैं 109 का स्क्वायर। तो सिंपली कितना हो जाता है हमारे पास। इसमें क्या करना है हमें, 25 + 7 और 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 3249। इसमें हमारा हो जाएगा 9409, ये हो जाएगा 11881। तो देखिए आपको 2 से 3 सेकेंड, शायद आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो है तब भी आपको 5 सेकेंड के अंदर आपका हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमने किया है 25 + a का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 50 के पास में है, ये 50 के पास में होता है, 50 से ज्यादा है, इसलिए हमने प्लस किया 25 + 7 का स्क्वायर, तो 3249। आप और भी शॉर्टकट्स देखते हैं लोग, अदर टीचर्स बताते हैं कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे कुछ करना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आगे ले जाना है, ऐसे करना है। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपली 2 राइट करने हैं बस। ऐसे इसमें था ये 100 से 3 लेस है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से ही 3 लेस कर दिया और 3 का ही स्क्वायर कर दिया, यानी कि 94। ये 0 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि एक डिजिट नहीं आता है, कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो हम कैरी कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 100 से 9 मोर है, तो इसलिए 109 + 9 और 9 का स्क्वायर, ये हो गया 11881। अब जो कैरी के बारे में मैं बता रहा था आपको, वो कैसे होता है। सपोज कीजिए हमें 61 का स्क्वायर करना है। अब ये 50 से 11 मोर है, जब 50 से 11 मोर है तो यानी कि 25 + 11 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया 121। अब मैंने आपको बताया था कि 2 ही डिजिट आते हैं, इससे अलग एक्स्ट्रा जो डिजिट आ रहा है उसको कैरी हो जाता है, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3721। ऐसे इसमें हम करेंगे। अगर हमें 88 का स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, 88 - 12 और 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 से 12 लेस है, तो ये हमारा हो गया 76 और 144 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, यानी कि 7744। ऐसे ही यहाँ पे सपोज कीजिए अगर हमारे पास 113 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 13 ही ऐड कर देंगे और 13 का ही स्क्वायर, दैट मीन्स 126 और 169, ये आगे चला जाएगा तो 12769। दैट्स इट। तो एक क्विक रिकैप था, मैंने आपको समझाया, थोड़ा ज्यादा बारीकियों में नहीं गया हूं मैं, क्योंकि आप पहले जानते हैं इसको। अगर नहीं भी जानते हैं तो ये मैंने आपको फिर बता दिया। इसमें 25 करते हैं, इसमें जो नंबर है उसी में से ही प्लस माइनस करते हैं। 100 से लेस है तो माइनस कर दिया, 100 से ज्यादा है तो प्लस कर दिया। सिंपली आपको 2 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है, अगर सपोज कीजिए 107 है तो 11449। सिंपल, जितना आपको राइट करने में टाइम लगता है उतना लगेगा। अगर आप राइट नहीं कर रहे हैं, ब्रेन में कर रहे हैं, तो 2 सेकंड के अंदर आपका सोल्व हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ। अब इससे अलग और भी नंबर आते हैं, बड़ा नंबर भी आ सकता है, उसको कैसे करेंगे। 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। 5 डिजिट है लेकिन आपको 5 सेकंड लगेंगे नहीं उसमें, तो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ अभी। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है 994। अब देखिए इस नंबर का अगर स्क्वायर करना है, अगर बच्चे करने लगते हैं
तो बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, इसको करने में पहले ही वो तो धक तोड़ देते हैं कि छोड़ो इधर बहुत लंबा है, इसको क्या करेंगे। और जो करते हैं वो 4 से 5 मिनट ले जाते हैं। अगर उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। सिंपली देखिए क्या है, इसके पास में जो 0 वाला नंबर है वो क्या है हमारा 1000 है। तो 1000 से ये कितना लेस होता है, 6 लेस होता है। तो अगर इसमें सॉरी तो आप इसमें 6 लेस कर दीजिए, कितना आएगा 988 और 6 का स्क्वायर 36। अब क्योंकि ये 1000 के पास में तो इसमें 3 डिजिट होना जरूरी है। दैट्स 2 सेकंड के अंदर आपका सोल्व हो जाएगा। ये आपको लगा कि मैंने समझाया है आपको, इसमें टाइम लगा है। सिंपली कोई और नंबर लेते हैं 992 का स्क्वायर, तो कितना होगा 984064। दैट्स इट। ये 6 डिजिट का नंबर आया है और इसमें आपको 3 सेकंड्स लगेंगे। आप टाइम नोट देख के नोट कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया है, ये 1000 से 8 लेस है तो -8, 92 - 8 84 और 8 का स्क्वायर 64। सिंपल। अब ऐसे ही सेम हम कर सकते हैं इसके साथ। अगर सपोज कीजिए हमारे पास है 1000 से बड़ा नंबर है कोई, जैसे कि 1025 है। अब देखिए 4 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। सिंपली इसका हो जाएगा 1050625। दैट्स इट। 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है आपको। देखिए कैसे किया मैंने, ये 1000 से 25 मोर है तो इसमें 25 ही ऐड कर देंगे हम। 25 + 25 50 और 25 का स्क्वायर 625। 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको समझाया था पहले स्टार्टिंग में कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स लर्न करने हैं। अगर आप नहीं भी लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रिक है, छोटे नंबर्स के लिए भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बड़े नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बड़े नंबर से फोकस कर रहे हैं। और एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 1021 तो 1042 और क्या होगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। दैट्स इतना करना है। क्या किया हमने, वही 1021 था, उसमें 21 ऐड किया, 1042 आ गया और 21 का ही स्क्वायर 441। दैट्स इट। कोई आपको समझाता है कि इसको ऐसे करो, पहले ये डिजिट लो फिर वो डिजिट लो, ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। सिंपली आपको लर्न है इसका स्क्वायर, सीधा आपने राइट कर दिया है यहाँ पे। दैट्स इट। और सिर्फ इसके लिए ही नहीं, अगर आप 5 डिजिट का नंबर है वो भी कर सकते हैं इससे। और एक जो मोस्टली बच्चों को जिसको सबसे ज्यादा डर लगता है 999 का स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 सेकंड के अंदर हो सकता है तो आप विश्वास करेंगे। देखो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये 1000 से 1 लेस है तो ये हो गया 998 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो दैट्स इट। ये है 999 का स्क्वायर। ऐसे ही सेम 1001 का स्क्वायर होता है 1002001। 1 ऐड किया इसमें और 1 का ही स्क्वायर। दैट्स इट। ये आपका है। इसका सादा को प्रैक्टिस भी करनी है, कम से कम 5 डिजिट, 5 नंबर्स इसके, 5 नंबर्स इसके। ये आपको ऐसे करना है। आगे चलते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके पास है 1009, अगर आपको इसको स्क्वायर करना है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, जीरोस का ध्यान रखना है दोस्तों। दैट्स इट। ये 10,000 के पास में है तो 10,000 में 4 जीरोस होती है तो इसलिए 4 डिजिट होंगे यहाँ पे। डिजिट्स डिपेंड करता है जीरोस पे।
तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही होने चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे 1009 में 9 ऐड किया, तो ये हो गया 10018 और 9 का ही स्क्वायर 81, बस 2 डिजिट लगाए। ऐसे ही लेस में करना है। अगर लेस देन 10,000 है तो इसको करना है। तो वो कैसे होगा, जैसे कि 9989 ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, 10,000 से 11 लेस है, तो इसमें से 11 ही माइनस कर देंगे हम। 9978 और 11 का स्क्वायर 121, एक डिजिट पूरा करने के लिए 0। 8 डिजिट का स्क्वायर है, इसमें 3 से 4 सेकंड लगेंगे आपको करने में, सुपर इजी है। तो ये है आपका। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये आपका इससे ज़्यादा बड़े नंबर का कोई नहीं आता है एग्जाम में, कभी भी कोई भी आप बैंकिंग एसएससी के एग्जाम कर रहे हो इतने तक का ही आता है। अब एक और ट्रिक होती है, वैसे ट्रिक्स बहुत सारी है, एक और नहीं है बहुत सारी है। अब कैसे एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि छोटे नंबर है तो उसको भी कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 30 तक लर्न करना है आप, 30 तक जैसे कि नंबर आपके पास 23 है, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो सिंपली इसका स्क्वायर कितना होगा, क्या करना है, 2 नंबर 2 डिजिट है इसमें, दोनों का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, 2 3 जा 6 और 6 का डबल करना है, 6 2 जा 12। अब क्या करना है, इसको राइट करना है, एक ही डिजिट ही लेंगे हम। 9 ये यहाँ कैरी, फिर इसका 2, फिर ये कैरी 5, दैट्स इट, ये स्क्वायर हो गया हमारा। देखिए एक बार और आपको बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4, फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। 2 से इस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 जा 12। तो फिर क्या करना है, जैसे नॉर्मल हम एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, उसमें कैरी लेते हैं, हासिल लगाते हैं ना आगे, तो एक एक डिजिट लेते हैं हमेशा। इसमें 9 आ गया, ये 0 कैरी हो गया, 12 का 12, फिर इसका 2 आ गया, फिर 1 कैरी हो गया, 4 + 1 5, दैट्स इट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम कर रहे हैं 54 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 25 16 5 4 जा 20 2 जा 40, हिंदी में 5 दूनी 10 दूनी 20, सॉरी 5 चौके 20 दूनी 40। तो एक एक डिजिट 6, ये कैरी 1, फिर ये कैरी 29, ये हो गया हमारा। एक एक डिजिट ही आएगा, आगे कैरी होता चला जाएगा दूसरा डिजिट। ये है हमारा जो ओवरऑल है, सब पे लगता है ये। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, सब पे अप्लाई हो सकता है। 1000 तक, 1 to 1000 किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 डिजिट का एक नंबर लेते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास है 127, इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में ले लो, इसको साथ में ले लो। 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, और 12 7 जा कितना होते हैं, 12 से 84, 84 का डबल 168। अब ऐसे ही करेंगे, इसका 9, ये कैरी हो गया 4, हो गया 172, इसका 2, फिर इसका 17 कैरी हो गया 161, दैट्स इट, सुपर इजी। कोई भी कर सकते हैं हम, कितना ही बड़ा नंबर हो, 200 की एज में, 300 की एज में, 400 की एज में, 900 की एज में, किसी को भी आप इससे कर सकते हैं इजीली। अगर आपको इसमें भी लग रहा है कि 3 स्टेप हो गए, ये तो हो गया, लेकिन वैसे सुपर इजी है ये,
क्योंकि छोटे नंबर है, इनकी कैलकुलेशन आप इजीली आपको 1 2 3 4 सेकंड लगेगी आपको इससे करने में। 4 सेकंड को ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन आपका फिक्स हो जाता है इसमें। ऐसे करना है। और एक और भी है इसी को करने का, सेम चीज इसी को एक दूसरे वे में भी लगा सकते हैं हम। आपको जो देखिए मेरा काम क्या है, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको अलग अलग मेथड दूंगा और एक मेथड को 2 टाइप से भी आप यूज कर सकते हैं। अब उसको दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपको 47 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और 4 7 जा 28, 22 जा 56 को ऐसे राइट कर दीजिए, राइट से एक डिजिट छोड़ के सिंपली ऐड करना है 9, 4 + 6 10, 12 और 2। दैट्स इट, ये हो गया। समझ में आया कैसे किया? देखिए दोबारा बताता हूँ। इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे राइट किया, इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे राइट किया और इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके डबल करके हम उसको यहाँ ले आए, राइट कर दिया। 2 से 3 सेकंड, ये मेरे ख्याल से आपको ज्यादा इजी रहेगा, ये सही रहेगा। और देखते हैं 2 नंबर, जैसे 89 है, 89 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 8 9 72, 72 का डबल हो जाएगा 144, तो ये 1 2 9 7, ये हो गया आपका सोल्यूशन। 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना जरूर कि आपको कैसे लगी ये ट्रिक। आप थोड़ा, ये बहुत हो गया, इसकी इतनी सारी ट्रिक्स हो गई। आप इसको किसी भी ट्रिक में अगर आप नए हैं, आपको सपोज कीजिए आपने पहले यूज नहीं किया है, तो आपको 10 सेकंड तक लग सकती है। आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने मैथ्स कभी 10 साल पहले किया था, आप कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको 10 से 15 सेकंड लगेगी स्टार्टिंग में। फिर आप उसको यूज कीजिए, प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस, मैथ्स में जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट, मैथ्स में ये 100% ट्रू है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जल्दी कर पाएंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ नंबर होते हैं जिनमें लास्ट में 5 आता है। सपोज कीजिए 65 है, इसका स्क्वायर कितना इजी है, 4225। 75 है, 5625। 95 है, 9025। आप सोचेंगे इसमें तो 1 सेकंड ही लगती है। टेबल आपको जैसे पहाड़े जितने आते हैं उतना जल्दी आप उसको कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, जब भी अगर यहाँ पे 5 आता है लास्ट में, तो 25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस डिजिट को तो भूल जाइए। सिंपली जो ये एक डिजिट बचा है, इसको उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 के बाद क्या आता है, 7, 6 7 जा 42। दैट्स इट। इतना करने में देखो, एक टेबल मन में बोलने में 60 टेबल कितना टाइम लगता है आपको, 1 सेकंड बस। 7 जा 56, 9 10 जा 90। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जो 3 डिजिट का ले लेते हैं। 105, तो 11025। 10 11 जा 110 या 11 10 जा 110। क्योंकि 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है हमारा 11, तो 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 बन जाएगा ये 25। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, मान लो ये है 205, इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 42025। 20 को 21 से करेंगे 42025। दैट्स इट। ये काफी यूजफुल ट्रिक होती है, कि कभी कभी क्या है हमारे पास आ जाता है 5 वाला, बहुत बार आता है, और उसको इजीली आप कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछले शॉर्टकट किया, उसमें 3-4 सेकंड लगती है आपको, क्योंकि उसमें प्लस माइनस भी करना होता है, थोड़ा बहुत वो देखना होता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, काम हो गया।
मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं, जो बड़ा नंबर आता है। तो 5 में इतना ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, 5 का बस इतना ही होता है। तो ये हमारा 5 है। आगे भी है, आगे इससे अलग और अभी क्या कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर चैप्टर है तो कैलकुलेशन है बहुत इजी है, बस इतना आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 5 मिनट की वीडियो बनाओ, अपना काम हो गया पूरा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे भी आ सकते हैं, घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं। सपोज कीजिए हमें ऐसे दिया है 99 मल्टीप्लाई 99 माइनस 98 मल्टीप्लाई 98। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये हो जाएगा 197 सिंपल। अब 197 हो जाएगा इसका। जैसे कि एक और बताता हूँ आपको, जैसे 143 मल्टीप्लाई 143 माइनस 142 मल्टीप्लाई 142। ये भी स्क्वायर ही है, 143 का स्क्वायर माइनस 142 का स्क्वायर। तो इसका सुपर इजी है, क्या होगा 285। दैट्स इट, डन। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सिंपली देखना है। जैसे ये 90 है, अब नॉर्मली अगर आप करने लग जाओ, पहले 98 और 98 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 98 और 98 से, फिर इसके मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई माइनस करोगे। बट ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 99 प्लस 98 197, 143 प्लस 142 285। ये हमारा हो गया, सिंपली ऐड करना है बस। ये हो गया जब भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस हो, यानी कि जो लगातार संख्याएं हैं उनके वर्ग का अंतर दिया हो। वर्ग स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं, अंतर डिफरेंस को बोलते हैं, यानी कि माइनस। तो ऐसे करना है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा इंग्लिश हो गई है, मुझे ये हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हिंदी आ रही है, मुझे इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, हम उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मैथ्स दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे तो कंसेक्यूटिव है, अगर थोड़ा डिफरेंस हो, जैसे मान लो ऐसे हो हमारे पास कि 608 मल्टीप्लाई 608 माइनस 606 मल्टीप्लाई 606। तो ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ भी बहुत टाइम से कोचिंग हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको ये शॉर्टकट का पता चल चुका है। तो थोड़ा सा और घुमा दो इसको, एक डिफरेंस और बढ़ा दो, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगर एक डिफरेंस जैसे यहाँ पे 607 होना चाहिए था लेकिन 606 है, तो सिंपली क्या करना है, इसमें भी इसको ऐड करना है। कितना हो जाएगा ये 1214, और उसका डबल कर दीजिए 2428। सिंपल। 3 डिजिट के आपको 2 नंबर है जिनका स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको मल्टीप्लाई करने में, लेकिन आपका सिंपल वे क्या है, दोनों को ऐड करके उसका डबल कर देना है, दैट्स इट। अगर 3 का डिफरेंस है तो ऐड करके ट्रिपल कर देना है, सिंपल। और इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं देता है एग्जाम में कभी भी। अभी मुझे 10 साल हो गई है कोचिंग देते हुए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपने देखा भी होगा, आप कोचिंग लेने जाते होंगे, तो एग्जाम्स जिसने देखे हैं, जितने 4-5 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो इससे ज्यादा डिफरेंस का वो नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 सेकंड से 60 सेकंड का टाइम होता है। इतने टाइम में आप इससे बड़ा नहीं कर पाओगे। तो ये है हमारा स्क्वायर में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि स्क्वायर तो हमने कर लिया, अगर स्क्वायर रूट आया तो उसको कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि मैं अभी भी जैसे कि स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं मैं, तो और नॉर्मल कोचिंग भी दे रहा हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो मैंने ये देखा है कि जहां पे स्क्वायर रूट आ गया, जहां पे ये सिंबल आ गया, बच्चा डर गया। अगर एक क्वेश्चन के 4-5 पार्ट है, मैं बोलूं बच्चों को कि चूज करो, बोलो कौन सा समझना है आपको, मैं एक समझाऊंगा, एक आपको खुद करना है, तो हमेशा रूट वाला बोलेंगे, चाहे कितना भी इजी हो वो, चाहे बिल्कुल इजी रूट दे रखा हो, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं सर रूट वाला है, आप यही समझा दीजिए। तो रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 1764, इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, वैसे मैंने आपको बोल रखा है लर्न करने के लिए, आपको लर्न होगा भी, बट फिर भी 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो आप बोलेंगे सर ये तो सबको पता होता है, ये आपने क्यों बना दिया? तो इसीलिए इसका यूज करें क्योंकि ये सबको पता है। अब इसका यूज कैसे होगा इसमें? अब बोलेंगे सर ऐसे तो हम निकाल ही लेते, इतना ही करना था। तो इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। आपको देखना है कि 1 और 1 यहाँ पे 1 और 9 में दोनों में आ रहा है यूनिट प्लेस पे।